मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 के फिजिक्स पर्सनली 1 भौतिकी मैं पढ़ाने वाला हूँ। और जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करना होगा, नोट्स मिलेगा, वो नोट्स है। चलो ठीक है, आइए समझते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो सिंपल भाषा में प्रकाश स्रोत मतलब जिन चीज़ों से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे टॉर्च, बल्ब है, इनसे क्या होता है? प्रकाश निकलता है। सूर्य, तारे, जुगनू का होता है वो जुगनू जो रात के अंधेरे में मक्खी उड़ती है ना, लाइट वाली मक्खी जो प्रकाश निकलती है अपने आप से, उसे जुगनू कहते हैं। आप देखे होंगे कभी मक्खी उड़ती है तो लाइट देती है, तो वो एक अलग प्रकार का वो मक्खी है, उसे जुगनू कहते हैं। खैर, हमारा मतलब है प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत का मतलब यही हुआ कि जिन चीज़ों से प्रकाश निकलता है, उत्पन्न होता है, उन्हें प्रकाश स्रोत बोलते हैं। चलो ठीक है, प्रकाश स्रोत समझ गए आप। तो इसके बाद आपको बता दूं कि प्रकाश स्रोत 2 भागों में बांटा गया है। आपसे मैं पूछूं टॉर्च, बल्ब, इसको कहाँ बनाया जाता है? कौन बनाता है? कंपनी में बनाया जाता है। टॉर्च बल्ब को कंपनी में बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। कौन बनाता है? मनुष्य, हम लोग बनाते हैं, मानव बनाता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? मानव निर्मित। मानव का मतलब हम ही लोग, आदमी, मनुष्य। तो सिंपल भाषा में मैं बोलूँ, कंपनी और फैक्ट्री में बनने वाले चीज़ हैं तो उनका नाम मानव निर्मित रखा जा सकता है। तो चूँकि टॉर्च और बल्ब कंपनी में ही बनता है, इसलिए मानव निर्मित स्रोत बोला जाता है इसको। चलो इधर आते हैं। सूर्य, तारे, जुगनू, इन्हें किसने बनाया है? इन्हें तो हमने नहीं बनाया है, इन्हें तो भगवान ने बनाया है। तो जिन चीज़ों को भगवान बनाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक बोलाते हैं। तो मतलब इसे अब प्राकृतिक स्रोत बोला जाएगा। सूर्य, तारे, जुगनू, ये सब को भगवान ने बनाया है, हम लोग नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो सूर्य, तारे, जुगनू, ये जो स्रोत हैं प्राकृतिक स्रोत हैं, क्योंकि इन्हें भगवान ने बनाया है। चलिए इसके बाद हम समझते हैं प्रकाश। इसका डिफिनीशन है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। डिफिनीशन इतना छोटा है, ठीक है ना, और बढ़िया है। इसका बहुत सारे डिफिनीशन हो सकता है। आगे आगे क्लासों में जाइएगा तो अलग अलग डिफिनीशन पढ़िएगा प्रकाश का। फिर भी मैं आपको अपने ही लेवल पर, क्लास 10th के लेवल पर, ये डिफिनीशन बहुत ही सुंदर दिया है। चलिए समझते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश कण है। जो आप प्रकाश देखते हैं, जैसे प्रकाश ये जा रहा है, तो प्रकाश कण है, कणों का समूह है। जैसे आप देखे होंगे धुआं का है, धुआं कणों का समूह है। जैसे आप देखे होंगे धूल कण, जैसे रोड पर धूल कण, जब गाड़ियाँ आती हैं तो धूल कण, जैसे गाड़ी जाती है तो धूल कण उड़ने लगता है। तो इसी प्रकार प्रकाश भी बहुत छोटे छोटे कणों का समूह होता है ना। बहुत ही छोटे छोटे कणों का समूह होता है, बहुत ही छोटे छोटे। और ये जो कण हैं ऊर्जावान कण होते हैं, है ना, ऊर्जावान कण होते हैं। ऊर्जावान कण का मतलब का बलवान कण, जो ज़्यादा दूर तक चल सकता है बिना थके। धुआं जो आप देखे हैं, धुआं में भी कण होता है ना, और रोड पर भी कण होता है ना।
इन सब में से कौन कौन सबसे ज़्यादा बलवान होता है? तो सबसे ज़्यादा बलवान होता है प्रकाश वाला कण, उसके बाद धुआं वाला कण, उसके बाद रोड वाला। तो रोड पर जो कण है वो ज़्यादा बलवान नहीं होते हैं, कुछ दूर तक जाएंगे या फिर गिर जाएंगे, है ना, फिर शांत हो जाएंगे। जब गाड़ी आएगी तो उड़ेगा, फिर शांत हो जाएगा, ज़्यादा बलवान नहीं होता है, मतलब ज़्यादा ऊर्जावान नहीं होता है। और धुआं वाला भी तो भाई बहुत दूर चला जाता है, बादल में चला जाता है। लेकिन प्रकाश जो है, प्रकाश तो सूर्य के यहाँ से आ रहा है, तो बहुत दूर तक से आ रहा है, तो प्रकाश तो बहुत दूर तक जाता है। सूर्य मतलब सूर्य से धरती तक आ गया है, तो ज़्यादा बलवान है ये प्रकाश। मतलब जो ज़्यादा दूरी तय करेगा वो ज़्यादा ऊर्जावान है, ज़्यादा बलवान है। तो प्रकाश तो ज़्यादा दूरी तय करता है, धुआं कम करता है, धुआं का कण कम दूरी तय करता है, और रोड का कण जो धूल कण है वो भी कम दूरी तय करता है। तो सबसे ज़्यादा बलवान हुआ प्रकाश वाला कण, उसके बाद धुआं वाला, है ना, उसके बाद रोड वाला कण। तो पहली बात यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया कि प्रकाश जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों का समूह होता है, बहुत ही छोटे छोटे कणों का समूह होता है प्रकाश, जिसे आँखों से नहीं देखा जा सकता है, उसको मशीन से देखना पड़ेगा। प्रकाश का कण अब देखना चाहते हैं तो मशीन से देखना पड़ेगा। अब आप खुद ही सोच लीजिए, प्रकाश के कण इतना छोटा होता है कि किसी पानी में भी प्रवेश कर जाता है, अंदर पानी में चला जाएगा कण उसका, इतना छोटा होता है। शीशा में से निकल जाएगा बाहर, बहुत ही छोटा कण होता है ना, जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें हम समझेंगे आगे। तो आप लोग याद रखना कि प्रकाश जो है, दो बातें इसमें याद रखना। प्रकाश बहुत ही सूक्ष्म कणों का समूह है, और ये कण ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, बट अलग अलग प्रकाश का कण अलग अलग ऊर्जा रखते हैं, अलग अलग कमज़ोर ज़्यादा बलवान हो सकते हैं, ऊर्जावान हो सकते हैं। देखो कैसे समझो, जैसे आप टार्च देखा होगा, अपने घर में एक टार्च है, इसका प्रकाश कितना दूर तक जाता है? यहीं तक जाता है, एक घर से दूसरे घर तक। बस कुछ टार्च ऐसे होते हैं कि वो बहुत दूर तक प्रकाश को अपना फेंकते हैं, तो जो ज़्यादा दूर तक दे रहा है वो ज़्यादा बलवान है। ये ज़्यादा बलवान नहीं है, मतलब ये ज़्यादा इसमें ऊर्जा है, इसमें कम ऊर्जा है, ठीक है ना। तो जिस प्रकाश में ज़्यादा ऊर्जा होता है वो ज़्यादा दूर तक जाता है, जिस प्रकाश में कम ऊर्जा होता है वो कम दूर तक जाता है। तो आपने सिंपल भाषा में समझा। तो सूर्य का प्रकाश इमेजिन कीजिए कहाँ से आता है? धरती, ये धरती है, तो धरती तक आने बहुत दूर से न आता है सूर्य का प्रकाश, तो इसमें ज़्यादा ऊर्जा होता है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? ज़्यादा ऊर्जा होता है, क्योंकि बहुत दूर तक से आया है। जो उतना दूर से आ गया, इसका मतलब कितना ऊर्जा है समझ जाइए आप, है ना। आप एक टार्च जब जलाते हो, तो टार्च जलाते हो तो एक घर से दूसरे घर तक जाने में ख़त्म हो जाता है, यहाँ से लेकर कुछ दूर तक 100 मीटर भी नहीं जा पाता है, ख़त्म हो जाता है ना। तो आप क्या समझे कि अलग अलग प्रकाश अलग अलग दूरी तय करता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा अलग अलग होती है, कम बेसी होता है। जिसमें ज़्यादा ऊर्जा वो ज़्यादा दूर तक, जिसमें कम ऊर्जा वो कम दूरी तय करेगा। इसके बाद इतना देर से जो मैंने बोला, इसमें आपको दो ही बात याद रखनी है। पहली बात ये है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों का समूह है, दूसरी बात ये है कि ये सीधा चलता है, ठीक है ना। बस यही याद करना है। अच्छा, इसके नोट्स को आप समझते हैं। हम नोट्स को, पहला नोट्स समझते हैं। ये नोट्स है जो लिखे हैं यहाँ पर, नोट्स है। इस नोट्स में क्या लिखा गया है? प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है या चलती है? भाई साहब सही बात है, प्रकाश की किरण सरल मतलब क्या होता है? हो सरल का मतलब होता है सीधा,
जो सरल शब्द लिखे हैं उसका मतलब होता है सीधा। तो प्रकाश सीधा रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधा। धुआं कैसे होता है? धुआं टेढ़ा टेढ़ा चलता है। हवा भी टेढ़ा चलता है ना। पानी भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। तो मतलब प्रकाश की किरण जो है सीधा चलता है, धुआं जैसा नहीं, टेढ़ा नहीं, हवा जैसा टेढ़ा नहीं, बादल जैसा नहीं, टेढ़ा। तो प्रकाश की किरण हमेशा का होता है सीधा चलता है। सरल का मतलब सीधा, सीधा लिखो या सरल लिखो। गमन का मतलब क्या होता है? गमन का मतलब वहीं चलना। इसके आज के लिए इतना ही, बस इतना ही आज रहने देते हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको इतना ही बताऊंगा। आज रात हो गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसका नोट्स ले सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए ठीक है।